अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने के मैप की 3 वेरिएबल के साथ एग्जांपल सॉल्व की थी। आज आज के लेक्चर में हम 4 वेरिएबल के साथ कुछ एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है? उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? जैसे हम पोस्टलेट पहले यूज़ करते आ रहे थे, हम उसी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे फंक्शन को। अब एग्जाम्पल हम ये वाली ले लेते हैं। एग्जाम्पल बुक पे दी हुई है, ठीक है? ये वाली एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में आपके पास ये वाली मिनटर्म दी हुई है, ठीक है? ये वाली मिनटर्म, ये सारी मिनटर्म्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका चूंकि ये 4 वेरिएबल फंक्शन है, तो आपने एक 4 वेरिएबल का की मैप बना लेना है, ठीक है? 4 वेरिएबल का की मैप बनाना है, जो कि ये बना हुआ है, ठीक है? अब 4 वेरिएबल का की मैप है, इसमें सारी इसमें अगर आप देखें तो इसमें हर एक मिनटम का नंबर लिखा हुआ है ऊपर। M0 आप इस तरह से लिख लें, या 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के मुताबिक आपको जो मिनटम दी हुई है उनकी जगह पे 1 पुट कर दें कि ये वाली मिनटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे वंस आ गए, ठीक है? जितने भी 1 पुट किए हुए हैं यहाँ पे ये सारे वंस जो हैं, ये बेसिकली शो करवा रहे हैं कि आपके फंक्शन के अंदर कौन कौन सी मिनटर्म प्रेजेंट है। नंबर ऑफ वंस आपने पुट कर लिए। अब नेक्स्ट काम है, सिंपलीफाई करने से पहले आप करते हैं मैपिंग, पेयरिंग करते हैं। पेयर किस तरह से बनाने हैं, मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने देखना है कि बड़े से बड़ा पेयर कौन सा बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पेयर जो है वो और पेयर हमेशा 2 की पावर में बनना है, ये भी याद रखना है। 2 की पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3। अब इसका मतलब 8 का पेयर बन सकता है, तो 8 का पेयर यहाँ पे एक बन रहा है, ये वाला, यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक, ये एक 8 का पेयर बन रहा है, ठीक है? ये हमने एक 8 का पेयर बना लिया। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर बड़ा पेयर बन रहा है, चाहे वो ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो आपने वो बनाना है, ना कि छोटा पेयर। अब लार्जेस्ट पेयर बनाने का फायदा ये होगा कि आपका फंक्शन ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब अगर आप छोटे पेयर बना के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका फंक्शन ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। आप इस तरह से एग्जांपल को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये 8 का पेयर बन गया। और उसके बाद देखें, ये 3 मिनटम बची हैं, ये वाली और ये वाली। तो हमने क्या किया, हमने अगर मैं इन दो का पेयर बना देता हूँ तो ये 2 का पेयर बन जाएगा नीचे। लेकिन चूंकि इस 2 का पेयर इसके साथ इधर बन सकता है, जो कि बड़ा पेयर है, 4 का पेयर बन जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं ये वाला पेयर बनाऊं, मैंने 4 का पेयर बनाया, क्योंकि 4 का पेयर बड़ा है, 2 का पेयर छोटा है। इसी तरह नीचे वाला इस ऊपर वाले के साथ ओवरलैप हो सकता था, लेकिन चूंकि ये भी 4 का पेयर इधर बन रहा है। और एक बात याद रखनी है, जो 4 के पेयर है, ये आमने सामने कॉर्नर पे ही बन सकता है। इस तरह नहीं है कि ये थर्ड वाले इन इन दोनों का इधर 2 के साथ पेयर बन जाए, इधर वाले 2 के साथ पेयर ऐसा नहीं हो सकता। कॉर्नर का कॉर्नर के साथ पेयर बन सकते हैं आमने सामने, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। तो ये आपके पास 4 पेयर बन गए। एक पेयर ये 8 वाला, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। एक पेयर है ये वाला, ये पेयर बन गया। एक पेयर है ये 8 वाला, पेयर बन गया, ठीक है? ये वाला पेयर। और दूसरा पेयर है ये वाला, ये ये जो पेयर है आमने सामने जो इधर बन रहा है। तो ये 4 पेयर बन गए। तो हम इन चारों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है देखें। 8 का पेयर बन रहा है। अब जब 8 का पेयर इधर सारी सारी रोज कवर हो जाएं, या सारे कॉलम्स कवर हो जाएं, तो 1 आ जाता है। वो कैसे आता है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें 1 आ जाता है डायरेक्टली। तो
चूंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, तो मैं इसको अ, ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब 8 का पेयर जो है, ये चारों रोज को कवर कर रहा है, लेकिन दो कॉलम को कवर कर रहा है। इधर वाले दो कॉलम को कवर कर रहा है और चारों रोज को कवर कर रहा है। चारों रोज को अगर हम लिखना चाहें, अब ये भी याद रखना है कि ये वेरिएबल की तरतीब आपने सेम रखनी है, वरना ये आपका के मैप खराब हो जाएगा। ये वेरिएबल ऐसे ही लेके जाने, WX, दो इधर और दो उधर। अगर तीन आ जाए तो एक इधर दो उधर, ऐसे। इसको कैसे लिखेंगे? सपोज मैं इसको ग्रुप वन कर लेता हूँ, 8 वाला जो पेयर है उसको मैं ग्रुप वन बोल देता हूँ। तो ग्रुप वन में देखा जाए तो पहले रोज रोज वाली वैल्यूज लिखते हैं। रोज में आपके पास आ रहा है ये जो 00 01 11 10 आ रहा है। बाइनरी फॉर्म में, चूंकि बाइनरी फॉर्म में आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने इसको बाइनरी फॉर्म से वेरिएबल फॉर्म में लिख लेना है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चूंकि जीरो कॉम्प्लीमेंट को शो करवा रहा है और वन सिंपल फॉर्म को, तो ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से चारों रोज कवर होनी, चारों वैल्यूज आएंगी, मतलब W' X' कॉम्प्लीमेंट प्लस W कॉम्प्लीमेंट और W कॉम्प्लीमेंट X प्लस ऐसे आएगा WX और प्लस नेक्स्ट आएगा WX कॉम्प्लीमेंट, चौथी वाली वैल्यू। ये वैल्यूज आ जाएंगी दो, सॉरी, ये चार वैल्यूज आ जाएंगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम अब कॉलम पे मूव करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। कॉलम में दो कॉलम कवर हो रहे हैं। पहला कॉलम है वो है Y' Z' प्लस दूसरा कॉलम है Y' Z। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें, दो दो वैल्यूज में कॉमन आ रहा है। तो पहली वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है? W' कॉमन आ रहा है, तो आपके पास अंदर वैल्यू बचेगी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। प्लस अगली वैल्यू में से W कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी अंदर बाकी एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। डॉट अगली वैल्यू आ रही है, उसमें से Y' कॉमन आ रहा है, तो Y' कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा Z' प्लस Z। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को अगर देखा जाए तो उसमें से ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, तो आएगा W' प्लस W, जो कि एक्चुअल में बाद में फिर वन हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी वन हो जाएगी। तो यहाँ से बच गया डॉट, यहाँ से बच गया Y कॉम्प्लीमेंट, और एक्चुअल में ये भी वन हो जाएगा, तो यहाँ से Y कॉम्प्लीमेंट बाकी बच गया। तो मैंने कहा था कि अगर सारी रोज कवर हो जाए तो आंसर वन आता है, यानी कि इधर वाली साइड का इस सारे का आंसर वन आना था, इधर से सिर्फ Y' कॉमन था तो वो आ जाना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि सारी रोज अगर कवर हो रही हैं या सारे कॉलम कवर हो रहे हैं तो आंसर सॉल्व करके वन आ जाता है। तो ये Y' यहाँ से 8 वाले ग्रुप में से Y' कॉमन आ गया। Y' आपके पास सॉल्व होके आ गया। अब अगर ग्रुप टू को देखा जाए तो ग्रुप टू हम ऊपर वाला नेक्स्ट ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है। इस सारे को मैं रेज करने लगा हूँ, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ इसको। ग्रुप टू इस वाले को कह लेते हैं जो इधर बन रहा है कॉर्नर के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो ये और एक ये, सॉरी,
इसमें एक ये कवर हो रही है रो, एक ये रो कवर हो रही है, और दो कॉलम कवर हो रहे हैं, ये और ये। तो इसको लिखना कैसे है, मैं इसको ग्रुप टू कह देता हूँ। सपोज ये इसको कहते हैं कि ये ग्रुप टू है। रो में से आपके पास आ रहा है डब्ल्यू डैश एक्स डैश प्लस डब्ल्यू डैश एक्स, ये आ जाएगा डॉट। दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, तो ये आ गया वाई डैश और जी डैश प्लस दूसरा है वाई जी डैश। तो इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, पहले वाले में से डब्ल्यू डैश कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स डैश या एक्स डैश प्लस एक्स डॉट। यहाँ से जी डैश कॉमन आ रहा है, वाई प्लस वाई बचेगा। ये दोनों वन हो जाएंगे, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू डैश और जी डैश। एक ये आंसर आ गया, ठीक है। एक आपका आंसर आ गया था वाई और एक आपका आंसर आ गया ये वाला। अब नेक्स्ट तीसरा पेयर है, तीसरे पेयर को कैसे सोल्व करना है, वो नीचे वाला पेयर है, वो भी सेम ऐसे ही है। उसको मैं सपोज मैं उसको कह लेता हूँ ये ग्रुप थ्री है, उसमें ये वाली रो और ये नीचे वाली रो कवर हो रही है। और कॉलम कौन से कवर हो रहे हैं, सेम वही कॉलम जो पिछले एग्जांपल में कवर हो, पिछले ग्रुप में कवर हो रहे थे, ये कवर हो रहे हैं। तो इसको लिखना कैसे है, रो में आ रहा है डब्ल्यू डैश एक्स प्लस, और दूसरी वाली आ रही है डब्ल्यू एक्स डॉट। कॉलम कौन से कवर हो रहे हैं, कॉलम वही है वाई डैश जी डैश प्लस वाई जी डैश। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स, एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बच गया वाई डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू डॉट। यहाँ से जी डैश कॉमन आ जाएगा और वाई डैश प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो ये दोनों चूंकि वन हो जाएंगे पोस्टलेट से, तो एक्स जी डैश आपका आंसर आ जाएगा। तीनों वैल्यूज को एसओपी फॉर्म में लिख दें, तो ये आपका फंक्शन सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब ये वाली एग्जांपल सेम इसी तरह, अगर आपको कोई भी एग्जांपल आ जाए फोर वेरिएबल के साथ, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने ये बताया कि आमने सामने पेयर बन सकता है, ठीक है, कॉर्नर्स का, कॉर्नर्स का पेयर, चारों कॉर्नर्स का पेयर भी इकट्ठा बन सकता है। सब मतलब कहने का ये है कि ये चार कॉर्नर्स का इधर, अगर इधर वन आ रहा होता, इन चारों का पेयर भी बन सकता है। इसी तरह मैं कुछ ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, इन चारों का पेयर भी बन सकता है। इसके अलावा ये मिडल दो वैल्यूज और इन मिडल दो वैल्यूज, इनका पेयर बन सकता है। ऐसे यहाँ पे अगर वन हो इन दो का, यहाँ पे अगर वैल्यू हो इन दो का, आपस में पेयर बन सकता है। इसी तरह ये आमने सामने कॉर्नर पे आ रहे हैं, इनका पेयर आपस में बन सकता है। इधर वन हो, इधर वन हो, ये आमने सामने कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो इनका आपस में पेयर बन सकता है। मिडल वाले चार का पेयर बन सकता है ऐसे। और इसके अलावा जैसे भी चार आ रहे हैं, आठ आ रहे हैं, इस तरफ को आ रहे हैं ऐसे, ऐसे पेयर बन सकता है, जैसे मर्जी आप बना लें आठ का पेयर जैसे। और इसी तरह अगर चार का पेयर ऐसे बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट ही है। सिर्फ डायगोनल में पेयर नहीं बनेगा, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। फर्दर आपने कुछ एग्जांपल्स जो है वो आगे दी हुई, जैसे ये वाली एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने खुद से सॉल्व करके देखना है।
तो आपको फिर समझ में आएगा। इसने सॉल्व की भी हुई है, एग्जाम्पल बुक के लास्ट पे भी दी हुई है, वो भी आपने सॉल्व करके देख लेनी है। फर्दर हम नेक्स्ट के मैप की कुछ और एग्जाम्पल, फोर वेरिएबल के साथ कुछ और एग्जाम्पल है, या थ्री वेरिएबल के साथ कुछ और एग्जाम्पल है, वो डोंट केयर कंडीशन के साथ है, उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।